सरकार जो है हबी राजा है और हबी जिसने राजा ने पकड़ा है उसने राज भी गवाया, उसने परिवार भी गवाया, चाहे ब्राह्मण का उदाहरण है चाहे दुर्योधन का। और ये बीजेपी राज भी गवाएगी, परिवार भी ज्ञापन सौंपने से क्या आपकी पूरी हो जाएगी? नहीं पूरी होगी, लेकिन आखिरी चोट से पत्थर टूटता है, बेकार नहीं जाती। आगे की क्या रणनीति रहने वाली आज? आगे की क्या रणनीति रहने वाली आज की? देखिए आगे की रणनीति जो है, जब तक आंदोलन जीतेगा नहीं तब तक आंदोलन। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जाएंगे या यहीं से अपना ज्ञापन सौंपेंगे? यहीं पर उनके अधिकारी आ रहे हैं, यहीं पे ज्ञापन ये फैसला सबका गुरनाम जी एक मिनट। गुरनाम जी आज अंदर बैठक के लिए आज हमारे कई मुद्दे थे, जैसे बिजली कनेक्शन पेंडिंग है उनका मुद्दा था, जो टावर गाड़ते उनकी पेमेंट उनका कोई हमें क्लेम नहीं देते उनका था, और जो 3 स्टार मोटर की शर्त है उसका मुद्दा था, और जो ट्रांसफार्म लेट करते हैं उनका मुद्दा था, और कनेक्शन शिफ्टिंग का मुद्दा था, पोल शिफ्टिंग का मुद्दा था। तो ये कई चीज़ें थी, और एक डार्क जोन में जहाँ 100 फुट नीचे पड़ी वहाँ कनेक्शन बंद कर दिए थे। तो ये कई मुद्दे थे, उसके लिए इन्होंने ये कहा है कि हम अपने उच्चाधिकार सरकार से एक बार बात कर लें, और सरकार से बात करने के बाद 5 तारीख की दोबारा से मीटिंग तय होगी। 5 जुलाई के हम सरकार से बात कर लें, तो सरकार से बात करने के बाद 5 तारीख को दोबारा से इस पे उस दिन आपका प्रतिनिधिमंडल आएगा या फिर दोबारा से पूरे किसान? प्रतिनिधिमंडल आएगा, पूरे किसान तो तब आएंगे अगर हमारी बात ना माने। आज किससे मुलाकात हुई आपकी? MD साहब थे शशांक आनंद, और उनके साथ चीफ इंजीनियर थे, SP साहब थे, और कई और जो उच्चाधिकारी है कई उच्चाधिकारी। से संतुष्ट हो आप? जी मीटिंग अच्छी हुई। आज आप लोग जिस तरीके से यहाँ पंचकुला में पहुँचे हैं, काफ़ी भारी संख्या में थे जी। इसके बाद आपने अपना जो पत्र है वो भी सौंप दिया है, अब आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए आगे की रणनीति तो ये है कि जो पत्र सौंपा है उससे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बात बनेगी। ये तो एक चोट मारने वाली बात है, जैसे किसी पत्थर को हमने तोड़ना है, उस पत्थर पे चोटें मारते जाते हैं, वो पहली बार में तो नहीं टूटता, लेकिन कई चोट लगने के बाद वो कमज़ोर हो जाता, टूट जाता। सरकार की तरफ से आपको बार बार का मतलब एक आश्वासन भी दिया जा रहा है कि भी कृषि कानूनों को लेकर के जो बैठकें पहले भी हो चुकी हैं या आने वाले टाइम में भी होंगी, एमिकेबली कोई सोल्यूशन निकलता है, किसानों की फेवर में निकलता है, इसके लिए क्या उसकी रणनीति आपने? पहली बात तो मैं बताऊँ आपको, ये कृषि कानून नहीं है, इनका नाम कृषि कानून गलत रखा है, ये कृषि व्यापार कानून है। कृषि का व्यापार करने के लिए कानून बनाए गए हैं, कृषि का उत्पादन करने के लिए कानून नहीं बनाए गए। और 11 मीटिंगों में सरकार हमें ये नहीं बता पाई, क्योंकि ढंडोरा पीटा के किसानों को फ़ायदा होगा। हमारा किसी सवाल का जवाब सरकार नहीं दे पाई कि किसानों को फ़ायदा कैसे होगा। ये तो हमने 10 पॉइंट बता दिए कि इससे व्यापारी को फ़ायदा होगा, लेकिन इससे किसानों को कैसे फ़ायदा होगा ये एक पॉइंट वो नहीं बता पाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि कानूनों में काला क्या है, वो हमने एक बुकलेट छिपवाई, बुकलेट छिपवा के सरकार को भेजा, 7000 की कापी बांट दी कि किसान इनमें काला क्या है, पूरे उस पर हर चीज़ पे हमने उसका डिटेल खोल के दी। काला कानून रद्द करो, काला कानून रद्द करो, काला कानून रद्द करो, मिलेगी सजा मिलेगी, पगड़ी उछालने की सजा मिलेगी। कौन सा है वो, कौन सा पिछाड़ ले, डागर पिछाड़ इसने, अरे डागर पिछाड़ कौन सा है? वो खड़ा सिविल में तरीका होता है। नरेंद्र मोदी
बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार खेती किसानी में कंपनी राज आए थे, उसके लिए क्या आज जो आप रणनीति बनाई थी कैसी रही और क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? हरियाणा के किसानों ने आज दिखाया कि हरियाणा का किसान कितना अनुशासित हो सकता है। हमने फैसला किया था कि हम गवर्नर को अपना एक रोष पत्र देने आएंगे। ये राष्ट्रपति के नाम रोष पत्र है जो कि हमने दिया है, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। हमने कहा था हम बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे और बिल्कुल अपनी योजना के हिसाब से हरियाणा के किसान ने दिखाया कि जब अनुशासित होने का वक्त आता है तो हरियाणा का किसान अनुशासित होना भी जानता है। तो अभी कुछ देर पहले पंजाब और हरियाणा के किसानों की भी आपसी तालमेल बिगड़ा है, उसको लेकर की खबर है आपको? पंजाब और हरियाणा का क्या बिगड़ा? हरियाणा के अभी कुछ किसान नाराज होके गए हैं हम जैसे ही। अरे इतना बड़ा समुदाय है, 2-4 साथी नाराज नहीं होंगे तो बारात कैसे सजेगी हमारी? वो तो स्वाभाविक है। आगे का प्रोग्राम हमारा 5-7 दिन में अनाउंस होगा, जिसमें जाहिर है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में कोई बड़ी घोषणा हम करेंगे। जो आज का ये प्रोग्राम था ये वो बताइए, सरकार ने बताई कि इनको उन्होंने सफ़ेद किया। तो आंदोलन हमारा चल रहा है, 7 महीने हो गए हैं, 550 किसानों की शहीदी हो चुकी है, हज़ारों किसानों को लाठियाँ लग चुकी हैं, हज़ारों किसानों के ऊपर मुकदमे बन चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक उसकी आत्मा नहीं जागी है, क्योंकि बीजेपी के शरीर जिंदे हैं, आत्मा मर चुकी है। तो आपने कई रास्ते तो अपना लिए, प्रदर्शन भी कर लिया, जो बातचीत भी कर लिया, अब आप आगे का क्या रास्ता देखते हैं, किस तरह से देखिए, ये नतीजा तो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में तय होगा, जो वहाँ पे सभी लोग बैठते हैं, सभी राय करते हैं, जो राय बढ़ती है सभी की वो आगे होते हैं। लेकिन एक तय है कि जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा वहाँ हम बीजेपी को हराएंगे जरूर। यूपी के चुनाव जो है, यूपी में है, उत्तराखंड में है, और भी यहाँ आएगा, वहाँ पे बीजेपी को हराएंगे जरूर, ये तय है। जी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं किसान, क्या कुछ कहना है जनाब? एलजी को ज्ञापन इसलिए दिया जा रहा है जी कि राष्ट्रपति तक हमारी मांग पहुंचाई जाए, ताकि राष्ट्रपति जी का ध्यान हमारी किसानों की मांग पर थोड़ा बहुत तो जाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये सरकार तो सुनेगी नहीं। तो हम इस देश के मुखिया को ये कहना चाहेंगे कि कृपया कर आप भी ध्यान दे लीजिए और इस सरकार को कुछ कहिए, ताकि वो किसानों पर ध्यान दे। जी, क्या कुछ कहना जनाब? आप आए हो रोज प्रदर्शन करने के लिए और ज्ञापन दे रहे हो। भाई हमारे संयुक्त मोर्चे का ऐलान था 26 तारीख को, मैं अब अपने स्टेट में एलजी को ज्ञापन दूँ, आज हम एलजी को ज्ञापन देने के लिए आए। किसान पहुंचे हैं सर यहाँ दिल्ली एलजी को ज्ञापन देने के लिए, आप भी आए हो, क्या कुछ कहना जनाब? 7 महीने से किसान बॉर्डर पर बैठा है, लेकिन एक ऐसी अहंकारी सरकार आज इस देश पर राज कर रही है जिसको किसान की सुध लेने तक का समय नहीं है। जी, आज आखिरी उम्मीद हमारी राष्ट्रपति है। एलजी साहब के माध्यम से हम राष्ट्रपति से ये गुहार लगाने के लिए आए हैं, अपनी बात कहने के लिए आए हैं कि इस देश में अगर किसान को इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये देश बचेगा कैसे, ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि किसान वो कौम है जो इस देश का पेट भरती है। तो इस देश का पेट भरने वाला ही अगर बॉर्डर पर बैठा रहेगा भूखा प्यासा, तो इस देश का पेट कौन भरेगा? आखिर कब तक किसान बॉर्डर पर ऐसे ही भूखा प्यासा बैठा रहेगा? युवा हैं सर, किसान के साथ आए हैं आप एलजी को ज्ञापन देने के लिए, क्या कुछ कहना जनाब? 7 महीने से किसान लगातार तीनों बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, और बड़े बुजुर्ग से लेके बच्चे और युवा। आज हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि सिर्फ हमारे बड़े बुजुर्ग ही परेशान नहीं है, ये हमारे लिए बैठे हैं और इनकी तकलीफ को हम बखूबी समझते हैं। और आज युवाओं की संख्या काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। इससे सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अगर आप सोचते हो कि युवाओं का ध्यान नहीं है, किसान कौम, किसान बिरादरी पूरे भारत की परेशान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसानों के लिए कोई इतनी, युवाओं ने संभाल लिया है, युवाओं ने मोर्चा संभाल लिया है पूरे तरीके से। क्या कुछ कहना? युवाओं ने देखो जी, 7 महीने से हमारे बुजुर्ग बड़े सब परेशान है, और हर बिरादरी के लोग हैं। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि ये किसानों में जाटों का और 2-4 बिरादरी का है, तो दिल्ली देहात का भी लोग जुड़ चुका है और गुजारिश लगा रहा है कि इस पर कुछ बात चर्चा हो। हम अपने 400 जवान भी इसमें खो चुके हैं। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हामिद जी।
जी हम अपने गवर्नर साहब के द्वारा राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं और कहना चाहते हैं कि जो अघोषित आपातकाल की स्थिति है इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। देखो हम तो बिना कानून वापिस किए उठेंगे नहीं, तो सरकार आए बात करे और हमारी जो समस्या उनको सुन के उनको दूर करे। सरकार ने बोला है सर बात करने के लिए? वो जी बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है, कथनी और करनी में। वो बात तो करते हैं लेकिन बात होती तो आज रोष प्रकट करने के लिए आए हो, ज्ञापन देने के लिए आए हो? बिल्कुल ठीक है।